अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन की। नेम है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स में प्रेशर और स्पीड का क्या रिलेशन है? सबसे पहले तो ये फार्मूला नोट डाउन कर लें, लिख लें, याद कर लें कि व्हेन द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, और अगर स्पीड हमारे पास कम होगी बच्चों तो प्रेशर फिर हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो स्पीड और प्रेशर के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड जिसे हम कहते हैं। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये क्यों है, हमने इसका प्रूफ करना है, फिर हम देखेंगे इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स, हमारे घरों में पुराने वक्तों में जब चिमनी होती थी तो चिमनियों से धुआं निकलता था। ठीक है, तो वहाँ पर जो धुएं का ऊपर उठने का अगर हम फ्लूइड डायनामिक्स से रीज़न देखें तो वो ये था कि चिमनी के बाहर हवा बहुत तेज़ चलती थी, फास्ट मूविंग एयर थी, तो एयर की स्पीड ज़्यादा थी तो बाहर ऊपर प्रेशर कम होता था। चिमनी के अंदर जो है वो एयर की स्पीड कम थी, प्रेशर ज़्यादा होता था, तो चिमनी के बॉटम से टॉप पर जो है वो प्रेशर लगता था और धुआं जो है वो ब्रावियन मोशन उठती हुई कहाँ जाती थी? ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास मैं बात करूं किसी स्प्रे बॉटल की, ठीक है, आजकल जो है बॉडी स्प्रेज हैं, परफ्यूम्स हैं, इसमें ना इनके जो जार्स होते हैं इसमें हमने जो है हाईली प्रेशराइज गैसियस जो हमारे पास फ्लूइड है हमने उसको उस बोतल में जार में फिल किया हुआ होता है, बड़ा हाई प्रेशर होता है उसका। ठीक है, उसके अंदर अब होता क्या है कि जो ही हम स्प्रे का या जो भी बॉडी स्प्रे है उसका जो ऊपर वाला नोज़ल जो है उसे हम प्रेस करते हैं या उसके बटन को प्रेस करते हैं ऊपर से, तो उसके अंदर जो है वो स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज़ होती है। जब स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होती है तो उसके ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम, और अंदर प्रेशर क्या था? बहुत ज़्यादा। तो फ्लूइड को या जो उसके अंदर स्प्रे है बॉडी स्प्रे उसको लिफ्ट मिलता है, ठीक है जी, बॉटम से टॉप की तरफ, और वो बाहर आता है। ठीक है, इसी तरह हमारे एरोप्लेन पर, स्विंग ऑफ अ बॉल पर, ठीक है जी, या अगर हमारे पास एक जो है वो फिक्स क्या है जी, कोई भी रॉड है उसके साथ हमने स्ट्रिंग के साथ 2 पिंग पोंग बॉल अटैच की हुई हैं, इन तमाम प्रॉब्लम्स पर जो है वो ये वाला जो हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर ऑफ फ्लूइड, या इसे हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ये टोटली अप्लाई होती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप खड़े में और कोई फास्ट मूविंग ट्रेन या बस एकदम से गुजर के जाती है, जब वो गुजर के जाती है तो आपके और इस बस या ट्रेन के दरमियान जो है वो क्या होता है? स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से प्रेशर दरमियान में क्या हो जाता है? कम, बट आपके आउटसाइड या सराउंडिंग में प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा। तो ये डेंजर है कि आप उस बस की तरफ या उस ट्रेन की तरफ गिर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो थी इसकी सारी की सारी एप्लीकेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन क्यों है, तो वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखें, व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। ठीक है, स्पीड ज़्यादा होगी प्रेशर कम होगा, स्पीड कम होगी प्रेशर ज़्यादा होगा। अब इसको प्रूफ करने लगे हैं जी। कहते हैं सपोज दैट वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम एज शोन इन फिगर। ये जी हमारे पास एक जो है हॉरिजॉन्टल पाइप सिस्टम है, इसमें ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ये फ्लूइड वाटर है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, वाटर जो है इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास होती है 1000 kg/m³। ठीक है, ये वैल्यू भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है लैमिनार फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, लेकिन अगर हम इस हॉरिजॉन्टल पाइप की शेप को देखें तो ये जो ए पॉइंट है इसके 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी, और आज के टॉपिक में हम ए और बी का जो है कंपैरिजन करेंगे, यानी कि फ्लूइड ऑब्जर्वेशन जो है वो ए पर है और बी पर। तो देखें, जो पॉइंट ए है इसका एरिया ज़्यादा है। अब एरिया ज़्यादा है तो आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा
वहाँ पर फ्लूइड की स्पीड कम होगी। बट अगर हम इसका कंपैरिजन करें बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर एरिया क्या है बी पॉइंट पर, कम। जब एरिया कम होगा तो फ्लूइड स्पीड ज़्यादा, तो बी पॉइंट पर फ्लूइड स्पीड ज़्यादा है, ए पॉइंट पर फ्लूइड स्पीड कम है। ठीक है। अच्छा, ऊपर ये जो है जी, ये ऑरिफिस हमने बनाए हुए हैं प्रेशर चेक करने के लिए, और मैंने यहाँ ये कहा है कि जब स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर लो होगा। तो हमने कहा बी वाले पर क्या है, स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रेशर लो होगा। तो इस नोजल से आप देख रहे हैं कि ए और सी पर तो प्रेशर हाई था, तो इस पॉइंट पर स्पीड ज़्यादा होने से प्रेशर जो है वो आप देख रहे हैं कम है, और इन पॉइंट्स पर ए और सी पर जो है वो स्पीड हमारे पास कम होने की वजह से, ठीक है जी, प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। तो स्पीड और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है, यही हमने प्रूफ करना है। प्रूफ तो हम करेंगे मैथमेटिकली ताकि बात आपको समझ आए। तो अब आप देखें कि हेयर एरिया एट द पॉइंट ए ग्रेटर देन बी, ए पॉइंट का जो एरिया है वो बी से ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया। अगर ए का एरिया ज़्यादा है तो थ्रू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो वी ए है इसकी स्पीड कम होगी, वी बी की स्पीड ज़्यादा होगी। तो यही मैंने लिखा है। सो स्पीड ऑफ फ्लूइड एट बी ग्रेटर देन ए, यानी कि ए पर स्पीड कम है और बी पर स्पीड ज़्यादा है। अब बी पर स्पीड ज़्यादा है, तो जब बी पर स्पीड ज़्यादा है तो बी पर प्रेशर कम होगा। ठीक है। और ए पर स्पीड कम है, जब ए पर स्पीड कम होगी तो ए वाले पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये नोजल से आप देख भी रहे हैं। अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन क्या थी जी, सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो ए और बी पॉइंट्स के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं, पी ए इज इक्वल टू 1/2 रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। अब अच्छा, मैंने शुरू में ही कहा है कि पाइप हॉरिजेंटल, ऐसे वर्टिकल पाइप नहीं है कि फ्लूइड ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, तब तो हाइट चेंज होगी। पाइप क्या है, हॉरिजेंटल। तो ये बॉटम लेवल से या ग्राउंड लेवल से फ्लूइड जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इस डायग्राम में देखें, अगर मैं यहाँ पर इस हिस्से की बात करूँ तो इसकी ये जो ब्लू बॉटम लाइन है ग्राउंड लेवल, इससे हाइट है एच, इसी तरह यहाँ से हाइट कितनी है एच बी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है। तो एज द पाइप सिस्टम इज हॉरिजेंटल, सो एच ए इज इक्वल टू एच बी। जब एच ए और एच बी बराबर हैं तो ये वाला फैक्टर जो है सिंपली लिख दें, फिर हम एच, इधर भी सिंपली क्या लिख दें एच, और ये फैक्टर तो आपस में कट नहीं जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी पी ए प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस 1/2 रो वी बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन का नाम दे दें, लेट से जी ये इक्वेशन 1 थी तो इक्वेशन 2 है। अब इसमें ना हमने अजम्पशन, हम वैल्यू सपोज करेंगे किसकी, स्पीड की। ठीक है। फिर हम देखेंगे जहां हम कम स्पीड रखेंगे वहां पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, और जहां पर स्पीड ज़्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखें, हम कहते हैं लेट जो ये पोर्शन था जहां पर एरिया ज़्यादा था, यहाँ पर स्पीड कम थी ना, तो हम कहते हैं कि स्पीड जो है लेट से वी ए जो है एट पॉइंट ए, जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। बट बी वाले पर एरिया कम था, फ्लूइड स्पीड ज़्यादा थी, तो हम कहते हैं कि वी बी पर जो फ्लूइड स्पीड है वो इससे तकरीबन 10 गुना क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड है, ए पर कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए पे स्पीड कम है और बी पर स्पीड ज़्यादा है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। अब होना यह चाहिए मैथमेटिकली कि बी वाले पर प्रेशर कम होना चाहिए, ए वाले पर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो देखें, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं, पी ए एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, रो डेंसिटी ऑफ वाटर बता दी 1000 थी, 1000 आ गया, वी ए की जगह आ गया जी 0.2 का स्क्वायर, पी बी एज इट इज़ 1/2 एज इट इज़, रो 1000, और वी बी की जगह आ गया 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया इस फैक्टर को और इस फैक्टर को, तो इक्वेशन बन गई पी ए प्लस 20 इज इक्वल टू पी बी प्लस 2000। ठीक है। अब देखें कि पी ए ये इसको इधर ले आया तो माइनस पी बी, और इस 20 को इधर ले गए तो बन गया हमारे पास 2000 माइनस 20। ठीक है। डिफरेंस इसका आप लिख सकते हैं, इसका जो आपके पास आंसर आएगा डिफरेंस का वो आएगा 1980 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर का डिफरेंस है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बात ऑब्जर्व करने वाली है, बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, अगर मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन करूं
तो पी ए माइनस पी बी का डिफरेंस इतना आ रहा है। इसका मतलब है कि पी ए जो है ये ग्रेटर है तो ये वाली वैल्यू है ना इसकी, ये पी ए की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन करूं, दरमियान में माइनस है तो ये वैल्यू पी ए की है और ये वैल्यू किसकी है, पी बी की। तो हमें रिजल्ट ये मिल रहा है कि प्रेशर जो ए पर था वो कितना था 2000 पास्कल और पी बी पर कितना है 20 पास्कल, जबकि हमने कहा था कि ए पर स्पीड कितनी थी 0.2 मीटर पर सेकंड। इधर मैंने गेन लिख लिया, हमने स्पीड क्या रखी थी लो, बट हमें प्रेशर क्या मिला हाई, और यहाँ पर जहाँ पर हमने हाई स्पीड रखी थी वहाँ पर हमें प्रेशर क्या मिला लो। तो भाई ये स्टेटमेंट जो है ये प्रूव हो गई, हैंस प्रूव दैट where speed is high the pressure will be the low and where speed is low the pressure will be high, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि जहाँ पर बच्चों स्पीड कम होगी फ्लूइड में वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर फ्लूइड पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा, ठीक है। अब डेली लाइफ एग्जांपल्स में से ये जो है आपके शॉर्ट भी हैं एक्सरसाइज, ठीक है, और अक्सर पेपर में आ भी जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन पे वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, तो भाई यहाँ पर जो है ये ही प्रिंसिपल लगता है बर्नौलीज इक्वेशन का, ठीक है। तो देखें ये जो एरोप्लेन की अपर साइड है ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्पीड है v बड़ा सारा करके लिख रहा हूँ, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है तो स्पीड हाई होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है लो, ठीक है, अपर साइड पर। लेकिन अगर हम लोअर साइड ऑफ अ एरोप्लेन और विंग की बात करें अगर इसकी, तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है कम, बट स्पीड कम होने से प्रेशर क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई, तो इस पर अपवर्ड क्या लगता है लिफ्ट, इसे ही हम कहते हैं लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। इसी तरह अगर हम बात करें मोशन ऑफ स्विंग बॉल की, फास्ट बॉलर की या स्पिनर की, ठीक है जी, स्विंग कैसे होती है, स्पिन तो होती है ना कि अगर स्पिनर बॉल करा रहा है, या अगर फास्ट बॉलर आपने देखा है कि अगर बॉल कराता है तो उसकी बॉल ऐसे टिप लगने के बाद जो है वो एकदम से अंदर की तरफ जाती है, इन स्विंग या आउट स्विंग जो भी वो होती है, तो वो किस तरह से होता है, या वो शाइनी बॉल को अक्सर यूज़ करता है, तो उसके पीछे भी यही बर्नौलीज इक्वेशन है। देखें ये एक जो है जी क्रिकेट बॉल है, ठीक है, और जो इसकी अपर साइड है यहाँ पर अगेन मैं क्या कहूँगा कि स्पीड क्या होगी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होगी तो इसके अपर साइड पे प्रेशर क्या होगा कम, लेकिन जो इसका लोअर साइड है वहाँ पर स्पीड क्या होगी कम, स्पीड कम होने से प्रेशर क्या होगा ज़्यादा, तो इस पर एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगेगी जो इसमें स्विंग प्रोड्यूस करेगी, ठीक है जी, जो बैट्समैन के लिए हर्डल क्रिएट करेगी और वो आउट भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको जो है वो पिंक बॉल्स की एग्जांपल्स दी, या आप अपने घरों में एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सपोज करें ये एक पेपर है, ये भी गया है एक पेपर, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है। आपने करना क्या है, 2 पेपर ले लें, ठीक है। अब यहाँ तो फ़ैन चल रहा है, एयर रेजिस्टेंस है, कोशिश करें कि फ़ैन जो है वो क्या कर दें बंद कर दें जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है, एयर फ्रिक्शन ना हो। तो 2 पेपर्स ले लें हाथ में और उनके दरमियान फूंक मारें। जब आप फूंक मारेंगे तो होगा क्या, उनके दरमियान स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर उनके दरमियान कम होगा, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो पेपर आपस में मिलेंगे। ऐसे पेपर आपस में, ये लेट से पेपर है, फूंक मारूंगा ना तो ये पेपर आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लाजमी आप घर में एक्टिविटी परफॉर्म कीजिएगा। तो ये था जी हमारा आज का वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वेरी सून डिस्कस करेंगे वेंचुरी रिलेशन को, ठीक है जी, जो कि 3rd एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।